साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जल एकादशी। 5 चीजों का दान मात्र आप कर लेते हैं तो पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, धन इत्यादि की जो परेशानी है उसका पूर्ण रूप से निदान होता है और जीवन में खूब खुशियां बनी रहती है। आपसे व्रत नहीं हो पाता है, कोई उपाय इत्यादि आप नहीं मानते हैं, तो सरल इन 5 चीजों का दान आप जरूर से ही कीजिएगा। हालांकि दान करने के लिए भगवान जी ने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं, इनका दान अपने आप में अद्भुत है। नवग्रहों की दशा सुधरती है और सौभाग्य बढ़ता है। सबसे पहले दान किसे देना चाहिए प्रश्न आता है। दान सबसे पहले पंडित जी को, उसके बाद आप सभी सामग्री, गरीब, निर्धन, दरिद्र नारायण रूप कहा गया है, सबको दान दे सकते हैं। घर के जो सदस्य है जैसे बहन, भांजी और जो नंद इत्यादि होते हैं उन्हें भी दान दिया जा सकता है, सौभाग्यवती महिला या सभी को जो प्रभु प्रेमी है। परंतु सबसे पहले दान आप पंडित जी को थोड़ा सा दीजिए, उसके बाद आप सबको दे सकते हैं। निर्धन जिनको आवश्यकता है उन्हें ज्यादा दान देना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि हम सभी क्या ऐसा दान करें। देखिए, आप व्रत कर पाए या ना कर पाए, हालांकि निर्जला एकादशी व्रत निर्जल रूप से तो करना 24 एकादशी का फल देता ही है, परंतु 12 एकादशी का भी एक साथ ही फल मिल जाता है। जो भक्तजन पूरे सूर्य उदय से शाम को सूर्य अस्त तक व्रत करते हैं, तो ये तो 2 तरीके हो गए। एक तो निर्जल व्रत, एक आप जल शाम को पी सकते हैं, 12 एकादशी का फल मिलता है। एक तरीका होता है फल और जल पीकर सिर्फ एक एकादशी का अर्थात बड़ी निर्जल एकादशी का भी इससे फल मिल जाता है। तो 3 तरीके से यथाशक्ति तथा भक्ति अनुसार आप 25 जून 2026 को व्रत करें। अब क्या क्या दान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री कृष्ण कहते हुए आप सभी सबसे पहले करें चने की दाल का दान। आप सभी जानते होंगे गुरुवार का दिन है, चने की दाल स्वर्ण समान मानी जाती है। अब यह दान कब करना है। आप सभी जल का दान तो एकादशी के दिन करें, एकादशी तिथि रहते रहते आपको जलदान करना चाहिए, परंतु चने की दाल आप चाहें तो द्वादशी अर्थात व्रत खोलने से पहले पंडित जी को दान कर सकते हैं या एकादशी के दिन भी दान कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चने की दाल का दान, तो मैंने बताया ही। इसके साथ ही जल दान, सामान्य सरल तरीके से एक कोरा मटका लीजिए, चाहे तो शरबत रूप में भी दान कर सकते हैं। कोरा मटका कोई लेता नहीं है, जल आजकल सबके पास है। ऐसी स्थिति में भगवान को इस जल का प्रसाद स्वरूप, भगवान को अर्थात श्री नारायण स्वयं जल में वास करते हैं। आपने मत्स्य पुराण की बात सुनी ही होगी। आप जल अगर कोई व्यक्ति लेता नहीं है तो पेड़ पौधों की जल में भी भगवान को ये जल समर्पित कर कर सिंचित कर सकते हैं, पशु पक्षियों को पिला सकते हैं। हालांकि राह चलते जल किसी भी रूप में दान किया जा सकता है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति राह चलते हैं उन्हें शरबत रूप में, प्याऊ है तो वहां देकर आ सकते हैं, मंदिर में दान कर कर छोड़ कर आ सकते हैं, किसी न किसी रूप में काम आएगा। तो एक कोरा मटका आपके पास तांबा, स्टील, पीतल या मटके का, मिट्टी का, जैसा भी हो, पारंपरिक रूप से मिट्टी के पात्र चलते आ रहे थे, एक कोरा मटका लीजिए, अपने घर से जल भरिए, अपने घर में रखा हुआ जल ही भरना है, भगवान का नाम सुमिरन करते हुए पूरा कंठ तक जल भरना है। और इस जो मटका है उसमें छोटा बड़ा जैसा भी मटका है वैसा ले लीजिए। इस मटके में आप सभी को स्वास्तिक बनाना है या रोली चंदन लगाकर आप सभी बिंदी भी लगा सकते हैं। सावधान, चावल का प्रयोग नहीं होगा, तुलसी एकादशी के दिन नहीं तोड़ी जाएगी। इसके साथ साथ जो आपके पास मटका है उसके मुख पर मौली बांध लीजिए। अब खाली खुला तो आप देंगे नहीं, उसके ऊपर आप जो आपने पानी भरा है उसमें 1 चुटकी चीनी डाल लीजिए, ज़्यादा नहीं, मटका खराब सा हो जाता है, और थोड़ा सा तुलसी का पत्ता डाल दीजिए। उसके ऊपर या तो तिल से भरा हुआ पात्र, शास्त्रों में लिखा गया है, या आप चीनी से भरा हुआ पात्र जो मैंने दिखाया है आपको, या आप कोई कोरा जो है आपके पास वस्त्र है तो उससे भी इन चीज़ों को अर्थात मटके से, जो मटका है उसे ढक सकते हैं। खाली ऊपर से ही खुला नहीं देना होता है। और कुछ दक्षिणा और मौसमी फल के साथ भगवान जी के समक्ष इसे रखें, सबसे पहले प्रतिष्ठित करें, अर्थात दान के लिए मैं प्रभु जी इसे ले जा रही हूँ, ऐसी प्रार्थना कर कर आप एकादशी तिथि रहते रहते जलदान कर दीजिएगा, लाभ होता है। इसके साथ साथ आप सभी इस दिन शरबत भी दान कर सकते हैं। चने की दाल आप एकादशी या द्वादशी पर कभी भी कर सकते हैं। हल्दी की गांठ का दान करना सौभाग्य देता है, गुरु ग्रह को मजबूत करता है। तुलसी का पत्ता इसमें जरूर ऐड कीजिएगा। शास्त्रों में मैंने जाना पड़ा है इस दिन तिल का दान, सफेद तिल का दान बहुत लाभ देता है। लौंग, इलायची, ये सब चीजें, चंदन, देखिए आप चंदन की लकड़ी है मेरे पास जिससे हमारे घर पर चंदन प्रभु जी को समर्पित किया जाता है, इसे आप मंदिर में दान दे सकते हैं। गर्मी में ठंडक प्रदान करने वाली चीजों का दान होता है। रोली, चंदन, मौली के पैकेट दे सकते हैं। धूप बत्ती, दिया बत्ती के जो घी में डूबे हुई बत्तियां होती हैं उन्हें दान कर सकते हैं। पंडित जी अगर दीपक जलाएंगे तो दीपदान का आपको भी फल मिलेगा।
और वस्त्र आपने देखा होगा पीला मैंने गमछा रखा है, साथ ही अलग से भी रखा है जाप करने की तुलसी माला, सबसे अधिक सौभाग्य देती है, मैंने रखी हुई है, इसे भी आप दान कर सकते हैं। इस दिन गीता का दान करना, यह एकादशी महत्व की पुस्तकें भक्तों में बांटना बहुत लाभ देती हैं। मौली किसी मंदिर में दान कर आते हैं तो लाभ देता है। सुहाग की चीजें, सौभाग्य का दिन है, गुरुवार का दिन है, कम ज्यादा जितना भी हो आप सुहाग की चीजें दान जरूर करें। दान करने से पहले दाहिने हाथ में थोड़ा जल लीजिए और ये जो सामग्री है इसके ऊपर से घुमाकर धरती पर छोड़ दीजिए। इस तरह से आपको निर्जला एकादशी के दिन सामग्री को दान करना है। इसके साथ अन्न भी थोड़ा दान करें, भले ही द्वादशी को करें या एकादशी को, इच्छा आपकी है, परंतु द्वादशी जब आप व्रत पारण करेंगे उस समय अन्नदान ज्यादा फल देता है। एकादशी के दिन जल दान करें, पर्याप्त रहेगा। आप अन्नदान में आटा, दाल, चावल और द्वादशी पर जो चने की दाल है, हल्दी है, नमक, मिर्च, जिनसे आप परिपूर्ण भोजन बनाते हैं उनको आप पंडित जी को घर पर बुलाकर या पंडित जी के घर दान जरूर देकर आएं। देखिए साथ में दक्षिणा जरूर रखें, क्योंकि खाली इन चीज़ों से तो संपूर्ण परिपूर्णता नहीं होती है, परंतु आप कुछ दक्षिणा 11, 21, 51 रुपये अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कहीं भी पंडित जी सबसे पहले उन्हें थोड़ा सा हिस्सा दीजिए, बाकी का आप दरिद्र नारायण रूप में किसी को भी दान दे सकते हैं। साल की सबसे बड़ी एकादशी है, इस दिन किया गया तुलसी का दान, हल्दी का दान, चने की दाल का दान, अन्न का दान, जल दान, वस्त्र दान, गौदान, ये सबसे अधिक स्वर्ण दान अश्वमेध यज्ञ का फल प्रदान करती है। तो इस तरह से दान करें। पूजा विधि क्या होती है इसका चैनल पर वीडियो है, आप जरूर देखिएगा, इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में पिन कर दूंगी। तो इस तरह से मैंने आपको बात बताई कि कैसे आप जल का घड़ा दान कर सकते हैं और साथ में क्या आपको दान करना चाहिए। इससे ज़्यादा आपकी इच्छा है, आप बहुत सारी चीज़ें या कम ज़्यादा दान कर सकते हैं।